हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर। दोस्तों 15 से 21 जून 2020 के बीच में करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा मैं आपको साथ ही साथ हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों ओडिशा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में ओडिशा छात्रावास यानी कि हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, याद रखिएगा बात उड़ीसा की है। तो अभी हाल ही में मो जीवन पहल, याद रखिएगा मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, इन दोनों ही पहल की शुरुआत की है ओडिशा ने। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अभी हाल ही में पेटा के हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है स्त्री का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका फुल फॉर्म है सी ट्रम्स थ्रू रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों यह कार्यक्रम घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की शिकायत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा हमारे वर्तमान कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्होंने अभी हाल ही में सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों याद रखिएगा इस योजना में विथ सैलरी इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। दोस्तों यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। याद रखिएगा इसमें जो भी बाल श्रमिक हैं उनको पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों इस योजना में हर लड़के को 10,000 रुपये और हर लड़की को 1,000 रुपये और हर लड़की को 1,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9, 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टोनी ड्यून का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉलर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा टोनी ड्यून ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गुलजार दहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों कवि, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार दहलवी का निधन हो गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो याद रखिएगा गुलजार जी सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया, जिसका नाम है साइंस की दुनिया के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं?
इसका सही आंसर है दोस्तों अंशुमान शर्मा यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में अंशुमान शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक बन गए हैं। दोस्तों आईडीबीआई बैंक याद रखिएगा आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई 1964 में और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिस्वजीत दास गुप्ता यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बिस्वजीत दास गुप्ता ने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश बना है स्विट्जरलैंड। दोस्तों याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर व इसकी जांच करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह ऐप पंजाब की पूरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कवर करेगा। भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बसंत राय जी यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारत के सबसे वृद्ध यानी कि बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिनका नाम था बसंत राय जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ, वे किस कंपनी के निदेशक थे? इसका सही आंसर है दोस्तों सेल यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अतुल श्रीवास्तव ये सेल के निदेशक थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सेल याद रखिएगा सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना की गई 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1 यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार यानी कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों इम्तियाजुर रहमान यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इम्तियाजुर रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। किसने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों डीआरडीओ यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा डीआरडीओ ने जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। दोस्तों ये चैम्बर सुरक्षा कर्मी व पुलिस कर्मियों की ड्रेस को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति कहां पाई गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट है इस मछली का नाम। तो याद रखिएगा इस मछली का नाम है सीजोथोरैक्स सिकुसिरोमेंसिस। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस मछली का नाम है सीजोथोरैक्स सिकुसिरोमेंसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए सैलरी अकाउंट की घोषणा की है। दोस्तों इसके द्वारा एमएसएमई अपने कर्मचारियों को कैशलेस, याद रखिएगा एमएसएमई अपने कर्मचारियों को कैशलेस वेतन देने में सक्षम होगा। किसने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट जिसका नाम है दोस्तों कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सेंट्रल रेलवे यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेजी से स्क्रीनिंग करने के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का एक रोबोट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों कैथी ल्यूडर्स यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा नासा ने कैथी ल्यूडर्स को पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है दोस्तों। बात नासा की है तो याद रखिएगा नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना की गई 1958 में और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंकज त्रिपाठी यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों वे पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों भारत यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अपना देश भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों देवेंद्र कुमार सिंह यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा अभी हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सिडबी याद रखिएगा सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई 1990 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों गायक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा हीरा सिंह राणा ये एक लोकप्रिय लोक गायक थे और दोस्तों ये कहाँ के थे? ये थे उत्तराखंड के और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने क्वालिटी NZ कुलिनरी कप अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सैफ अंगद सिंह राणा यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा क्वालिटी NZ कुलिनरी कप जीता है दोस्तों सैफ अंगद राणा ने। याद रखिएगा अंगद सिंह एक शेफ हैं और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। याद रखिएगा मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। यह पुरस्कार यानी कि यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता है। याद रखिएगा यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन शेफ प्रतियोगिता है। किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों EPFO यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सुविधा शुरू की है। दोस्तों विभिन्न स्थानों पर दावा निपटाने की ये सुविधा है। इसमें भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों EPFO का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है दोस्तों ICICI बैंक यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। दोस्तों इस सुविधा में बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना बैंक जाए हुए 48 घंटों के अंदर सैलरी खाता धारक जो भी सैलरी खाता धारक हैं वे बैंक से लोन ले सकते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों अनमोल नारंग यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं अनमोल नारंग।
हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। दोस्तों, हाल ही में जारी नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। मुखम्मद कली आबिल गाजीएव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों किर्गिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, मुखम्मद कली आबिल गाजीएव ने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों, किर्गिस्तान याद रखिएगा, इसकी राजधानी एग्जाम में पूछी गई है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। हाल ही में दीनू रणदिवे का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों पत्रकार, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार जिनका नाम था दीनू रणदेव का निधन हो गया है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। रज पर्व अथवा राजा पर्व कहाँ मनाया गया है? दोस्तों, इस पर्व को दोनों ही नाम से जाना जाता है, ये दोनों ही नाम सही हैं। और इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, उड़ीसा में अभी हाल ही में रज पर्व या राजा पर्व मनाया गया है। दोस्तों, इसमें भू देवी की पूजा की जाती है, यानी कि धरती माता की। याद रखिएगा, ये मानसून से पहले मनाया जाने वाला पर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है NHAI, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। हाल ही में A बैद्यनाथ का निधन हुआ है, वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? इसका सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही आंसर है दोस्तों शखरियार मामेदीरोव, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में शखरियार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों, याद रखिएगा, शखरियार ये अजरबैजान यानी कि अजरबैजान के हैं। कहाँ के? ये अजरबैजान के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों संतोष झा, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, संतोष झा 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। किसे खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों हिमा दास, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपको लिखा मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार, इसी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं। और याद रखिएगा, असम सरकार ने इनका नाम नामित किया है। किसका? हिमा दास का। किस राज्य ने IT पेशेवर लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवर लोगों के लिए नौकरी पोर्टल जिसका नाम है कर्मभूमि का शुभारंभ किया है। किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो हमारे प्लेनेट को बचाने या उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं। किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है। दोस्तों, इसका नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नया नाम रखा गया है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण
विभाग। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बहरीन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बहरीन चौथे एशियाई युवा पैरा 2021 गेम्स की मेजबानी करेगा। दोस्तों बहरीन, याद रखिएगा बहरीन की राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है बहरीन दीनार। केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने बिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा 6 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डी.के. जैन का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 1, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जिनका नाम है जस्टिस डी.के. जैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए। तो अभी हाल ही में IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया है जिसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। कौन है दूसरे स्थान पर? डेनमार्क। और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में हमारा देश भारत 43 यानी कि 43वें स्थान पर रहा है। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजमोहन बोहरा, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था राजमोहन बोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। दोस्तों वे 1971 के युद्ध के नायक थे और इन्हें 1972 में महावीर चक्र ऑनर प्रदान किया गया। दोस्तों महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। किस बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $750 मिलियन ऋण की स्वीकृति दी है। और दोस्तों किस लिए दी है? तो ये पैसे दिए गए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों वोल्कन वोजिकर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है वोल्कन वोजिकर। और याद रखिएगा ये टर्की के एक राजनेता हैं। कहाँ के? ये टर्की के एक राजनेता हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है, यानी कि इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? इसका सही आंसर है BOB, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में, यानी कि गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है रूस, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में रूस में होगी और यहीं भारत अपने सैन्य दल को भेजेगा। दोस्तों भारत अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को यहाँ भेजेगा। किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है?
इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, अपने देश भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम है सरल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में होम फाइनेंस कंपनी आईसीआईसीआई ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना जिसका नाम है सरल की शुरुआत की है। दोस्तों, इस योजना का लाभ महिलाओं और निम्न तथा मध्यम आय वाले ग्राहक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मिलेगा। याद रखिएगा, लोन की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है। तो दोस्तों, अब इसका नया नाम है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसका नया नाम है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैजाद भरूचा को, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः यानी कि दोबारा से नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बात है एचडीएफसी बैंक की। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जिसका नाम है दोस्तों आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों CSIR, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जिसका नाम है आरोग्य पथ को लॉन्च किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, कोविड-19 के समय आवश्यक दवाओं और आवश्यक वस्तुओं को सही समय पर डिलीवर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। लोनार झील का पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। दोस्तों, लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण तथा शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व क्रिकेटर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों शाहिद अफरीदी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अपने देश भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। दोस्तों, आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।